मेरे आंगन में गौरैया हर रोज उतर के आती है, कभी अकेली कभी दुकेली, कभी कभी परिवार सजाती है। चूं चूं करके मुझे सुबह जगाती है, जग जाने पर अपना खेल दिखाती है। मेरे आंगन में गौरैया हर रोज उतर कर आती है। गौरैया दिवस का मौका है। आज हम आपको बनारस के उस घर में लेकर के आए हैं जहां आंगन में बेटियों के साथ इन गौरैया की चहचहाहट हर सुबह इस घर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। हम अभी मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पक्षी वैज्ञानिक प्रोफेसर चंदना हलदार के घर पे। ये उन तमाम पक्षियों की माँ है जिनका ये ख्याल रखती हैं। हर सुबह इनके आंगन में हजारों की संख्या में गौरैया, मुनिया, अलग अलग वैरायटी की तमाम पक्षियाँ आती हैं, इनके आंगन को गुलजार करके चली जाती हैं। बड़ी बात यह है कि इनका ख्याल भी बिल्कुल आंगन की उस बेटियों की तरह रखती हैं जो इनके घर को बेहद खूबसूरत बनाती है। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अपने घर को इन पक्षियों के आशियाने के रूप में तब्दील कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा आपको घोंसले नज़र आ रहे होंगे जिन्हें बाकायदा इन पक्षियों के लिए कस्टमाइज किया गया है। यही नहीं, आपको इस आंगन में चिड़ियों की वो चहचहाहट भी सुनाई दे रही होगी जो इस घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। प्रोफेसर चंदना बताती हैं कि वो लगभग 27 साल से इन पक्षियों की देखरेख कर रही हैं। 8 साल पहले वो इस घर में शिफ्ट हुई जहाँ पर उन्होंने इन पक्षियों को पसंद आने वाले पेड़ों को लगाया, जिसका परिणाम है कि इनका आंगन इनकी खूबसूरती से, इनकी बोली से गुलजार रहता है। इन्होंने बताया कि इन्हें खाने में ककुनी, चावल की खुद्दी, ये सब पसंद है और हर रोज़ इन्हें यही भोजन दिया जाता है। सुबह 5:30 बजे ये इस आंगन में आती हैं और शाम तक ये इस आंगन में अपनी किलकारी, अपनी चहचहाहट सुनाती हैं, जिसे सुनकर बेहद सुकून मिलता है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो इन चिड़ियों को अपने आंगन की बेटी के रूप में बना सकता है, उन्हें यहाँ पर रख सकता है, बस इनका थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये बात तो सच है कि चिड़ियों की चहचहाहट अपने दिमाग को, जो ब्रेन की ग्रंथि जिस पे मैंने काम किया है, उसको बहुत सुकून पहुंचाती है, जिससे एक शांति का वातावरण होता है। यही नहीं, जंतु विज्ञानी होने के नाते जब मैं अपने घर में आई तो मैंने कोशिश किया कि जो हमारे प्रदेश में चिड़ियों की कमी हो रही है उसको बढ़ावा कैसे दे सके। मेरे ध्यान में आया गौरैया और छोटी वाली मुनिया। मैंने कोशिश करी कि किस तरह से एक गौरैया से 10 और 10 से 20 करें, और आपने देखा होगा मेरे घर के चारों तरफ इनके लकड़ी के बने हुए हैं जिसमें ये प्रजनन के लिए आती हैं, अपनी संरक्षण भी पाती हैं और खाना पीना भी हम इन्हें पूरी तरह से देते हैं। ये है 2 ही बेटे हैं, बेटियां मेरी सारी ये गौरैया ही हैं। ये घोंसले कुल मिला के 117 की 18 हैं और इनकी हर एनुअल सफाई करते हैं, क्योंकि कोई भी चिड़िया पुराने घर में छोड़ा हुआ वापस नहीं जाती हैं। तो साल में एक बार मैं इनकी सफाई करा देती हूँ और किसी तरह की रंग रोगन नहीं करते, क्योंकि वो ये पसंद नहीं करती हैं। उन्हें रंग से या महक से कोई परहेज है जिसको हम लोगों ने देखा। इन्हें रॉ वुड की लकड़ी की हम बना के रखे हैं, जिसके सामने इनके बैठने की संस्थान है और ये इसी में रहती हैं, आती हैं। ज़्यादा इनकी देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनको खाना चाहिए और अपने सुरक्षित स्थान जिसमें वो अंडे दे सकें। सुबह 5:30-6 बजे से लेके इनकी आवाज़ सुन के उठना एक सबसे सुखद कार्यक्रम है, क्योंकि हमें कोई अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इनकी आवाज़ से समझ जाते हैं कि 5 से लेके 5:30 या 6 बजे की समय है और हम दोनों उठ जाते हैं। इनका पानी भरते हैं, इनकी दाना देखते हैं, इनके लिए थोड़ी देर बैठे रहते हैं कि कोई भी परजीवी पक्षी ना आ जाए जिसको बाज कहते हैं, और ये अपने सुखद रूप से खा सकें। ये हमें पहचान भी गए हैं, हमें देख के ये उड़ते नहीं हैं। ये मैंने कुछ ऐसे पेड़ उगाए जैसे जिसको मोलसरी बोलते हैं, वो उसके अंदर जो है अपनी रात का समय बिताती हैं और सुबह आती हैं।
हमने एक चीज़ और देखा कि इनका बड़ा नियमित रूप से आने का और जाने का समय है। सुबह 7:30 बजे से लेके 5 बजे तक, 11 बजे तक, और फिर एक झुंड आती है 11:30 से ठीक 12 बजे वो चली जाती हैं। तो इनको ये घड़ी की निर्देश और घड़ी की ये कौन बताया, क्योंकि हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि मनुष्य के दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक की स्टडी कुछ चिड़ियों में करी गई है। उसमें से हम सोचते हैं कि मुनिया और गौरैया भी एक प्रधान होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 200 की संख्या में गौरैया, लगभग 250 की संख्या में छोटी मुनिया, जो शायद कहीं न कहीं विलुप्तता के कगार पर है। इसके अलावा बुलबुल और भी अलग अलग तरीके की पक्षियाँ आपको नज़र आएंगी, जो इस घर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। बहुत सारे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बुलबुल हैं। जिस बुलबुल के भी 2 प्रकार होते हैं। एक लाल चित्ती वाली जो होती है, रेड वेंटेड बुलबुल, वो बहुत ही है यहाँ। फिर आपका फाख्ता या कबूतरी या जिसको डव कहते हैं, उसकी भी प्रजाति है। और एक ब्लैक टेल फिंच कहते हैं, जो पेड़ पौधों में ज़मीन से निकलने वाली कीड़े या छोटी छोटी वर्म्स को खाती हैं, वो हैं। और इसके अलावा हमने तो कई पक्षियाँ देखी हैं जो मुनिया की प्रजाति में ही आती है, जैसे लाल मुनिया, जालीदार मुनिया और पीले सर वाली मुनिया। ये बहुत कम आती हैं, लेकिन झुंड में ये कभी कभी दिख जाती हैं आते हुए। इसके अलावा हमने यहाँ पर बरसात के मौसम में तोते आते हुए देखे हैं, और जैसे आप जिसको मैना कहते हैं, वो बहुत आते हैं। निश्चित रूप से गौरैया दिवस का मौका है। गौरैया के संरक्षण की बात हो रही है, लेकिन इस संरक्षण की जो बानगी है वो बनारस में इस घर में नज़र आती है, जहां पर वाकई में पक्षियों को बेटियों की तरह रखा गया है। और ये बेटियां अपनी किलकारी से, अपनी चहचहाहट से इस आंगन को गुलजार बना के रखी हुई हैं, जो निश्चित रूप से इन्हें बचाने का संदेश तो दे ही रहा है, लेकिन इनके हौसले को, इनकी मन की उस बानगी को भी परिलक्षित कर रहा है, जहां इनकी सुरक्षा का बखूबी ख्याल रखा गया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।